मनोज कुमार सेमिल, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कोर कमेटी सदस्य। आज आप कलेक्टर के पास धरना प्रदर्शन पर बैठे हो, क्या आपकी मांग है? हमारी 10 सूत्री मांगों को लेकर के आज हम 18 तारीख से निरंतर दूसरा दिन है यहाँ पर मांगों को लेकर बैठे, जिसमें 10 सूत्री मांग हैं। पहली हमारी ये ग्राम सलाहता में 12/5/2023 को असामाजिक तत्वों द्वारा प्रतिमा को तोड़ा गया, जिसकी हमने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया गया कि हमारी प्रतिमा को तुरंत रखा जाए, लेकिन आज दिनांक तक 8 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरी, मुरैना जिले जो कि भावल क्षेत्र है, दलितों का ज़्यादा वोट माना जाता है, यहाँ पर बाबा साहब के अनुयायी बहुत सारी संख्या में रहते हैं, लेकिन इस मुरैना जिला कहीं भी किसी भी चौराहे पर, मेन चौराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा नहीं है। तो हमारी ये मांग है कि मुरैना में बाबा साहब के अनुयायियों की मांग को देखते हुए MS रोड पर एक बाबा साहब की प्रतिमा लगा करके अम्बेडकर चौराहे नाम किया जाए। तीसरी मांग हमारी ये है कि लालौर खुर्द में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक बनने आई, जिसका आधा अधूरा कार्य हो चुका है, कॉलम खड़े होकर के पिलर भर चुके हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण उस कार्य को रोक दिया गया, तो उसको पुनः चालू कराया जाए। चौथी मांग ये कि हमारा सारी पुत्र बौद्ध विहार है जो अम्बा रोड पर है, जिसकी भूमि अभी तक आवंटित नहीं की गई, करीबन 30-40 साल पुराना है, तो उसकी भूमि आवंटित की जाए। पांचवी मांग ये है कि हमारी अनुसूचित जाति जनजाति जो थाना है एजे के, जिसमें तीनों के तीनों DSP, 2 थाना प्रभारी जनरल कैटेगरी के हैं, तो दलित लोग जो जाते हैं उनकी FIR नहीं करते हैं, उसको डांट करके भगा दिया जाता है। तो हम ये चाहते हैं जिस वर्ग के लिए चिन्हित है, आवंटित है, उसी वर्ग के अधिकारी नियुक्त किया जैसे उसको न्याय मिल सके। छठी मांग ये है कि 2 अप्रैल में SC/ST भाइयों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे, उसको वापस लिया जाए। सातवीं मांग ये कि मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें मेरे शस्त्र लाइसेंस को निरस्त किया गया, उस झूठे मुकदमे में मैं बरी भी हुआ हूँ, तो उसको बहाल किया जाए। 8वां जो मुद्दा है हमारा, सहदेवी साग की निवासी विक्रम नगर, जो कि शासकीय कर्मचारी है, पटवारी है, और इस महिला को पटवारी होने के नाते उसके बगल में रहने वाला एक कर्मचारी था, तो उसको नामांतरण के चक्कर में उससे बहसबाजी हो गई, तो उसको प्लॉट को नहीं बनने दे रहा, जिसने 3 साल से लगातार कलेक्टर के पास आवेदन दिए, लेकिन कलेक्टर साहब ने नहीं दिया। फिर उन्होंने हमारा राजनीतिक संरक्षण लिया, तो हमारे साथ भी गई, तो उसको डांट करके और ये कहा कि आप राजनीतिक संरक्षण ले रहे हो। यानी इस समय BJP सरकार के चमचे जो नुमाइंदे कलेक्टर बैठा है, वो अगर कोई किसी का सहारा जा रहा है। तीसरी ये है, 9वीं मांग हमारी ये है, श्रीमती रीना जाटव, दीपक जाटव, अर्चना जाटव, इनकी पत्नियां जो कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर लघु उद्योग विभाग में काम करती हैं, जिसमें एक दिनेश तोमर नाम का व्यक्ति है जो कि प्रबंधक है, वो उनको मानसिक रूप से और यहाँ तक है कि कितनी गंदी सोच है कि शारीरिक रूप से भी शोषण करने की वो रखता है। जब इनकी शिकायत करी तो कह देते ये विभागीय मामला है, और आज तक इनकी FIR दर्ज नहीं हुई। इसके बाद जो अभी एक मामला चल रहा है, दलित बस्तियों में ज़्यादातर गर्मी का सीजन है, तो विद्युत की कटौती की जा रही है, सर्विस लाइन बेकार डली हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि जहाँ दलित बस्ती है, जैसे वार्ड क्रमांक 47 है, आपका सिंगल बस्ती है, उत्तम प्राय 3 वार्डों में लाइट को दुरुस्त किया है। ये हमारी मांग है। अगर इन मांगों को नहीं पूरा करते हैं तो हमारा आज दूसरा दिन है, जब तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं होती तब तक हमारा अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर रहेगा। नाम नीरज चंद सौरिया, प्रदेश महासचिव आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश। ये आप अनिश्चितकालीन धरने बैठे, क्या आपकी मांगे हैं? जी, हमारी जो मुख्य मांग है, वैसे हम यहाँ क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बैठे हुए हैं, जो हमारी मुख्य मांग है वो ये है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का मुरैना शहर के अंदर कहीं भी किसी चौराहे पर प्रतिमा नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से मुरैना शहर में अम्बेडकर स्टेडियम है, उस स्टेडियम के सामने या फिर ये जो राधिका पैलेस चौराहा है, वहाँ मतलब किसी भी एक चौराहे पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई जाए। दूसरी हमारी जो मांग है वो ये है कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की सिलायते गांव में प्रतिमा को तोड़ दिया। तो हम ये चाहते हैं कि प्रशासन के द्वारा नई प्रतिमा लगाई जाए और वहाँ पर उसका बाउंड्री वॉल करवाया जाए, और वहाँ एक गार्ड की और कैमरे की व्यवस्था की जाए, जिससे कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। और तीसरी हमारी घटना है कि एक आजीविका मिशन में कुछ महिलाएँ हैं जो संविदा पे हैं और शासकीय कर्मचारी हैं, उनके साथ उनका एक सीनियर अधिकारी है,
DPM है वो उनको परेशान करता है, जादू सूचित मतलब प्रताड़ना करता है, मानसिक रूप से उनको परेशान करता है। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। और हमारी जो मुख्य मांग है वो ये है कि क्या कहते हैं उसको, में लालौर में सरकार के द्वारा संजीवनी क्लिनिक आमंत्रित किया गया था। कुछ लोगों के द्वारा उसको निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया, जबकि शासन के द्वारा वहाँ निर्माण कार्य चालू हो गया था। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ से वो जो निर्माण कार्य है संजीवनी अस्पताल का वो दोबारा से चालू हो और वहाँ जल्दी से जो लोग सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं या फिर सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करे।